पर जब बेटा बड़ी परमिशन लेकर उनसे मिलने पहुंचा तो बेटा ने उसको जन्मदिन की गिफ्ट के रूप में अपनी जेब से निकालकर एक बहुमूल्य पेन दिया और ये कहकर दिया कि इस कलम की ताकत किसी भी बड़े से बड़े हथियार से ज्यादा है। बेटा तुम इस कलम की ताकत से फिर से जो है आगे बढ़ सकते हो। और आप सभी भाई बहनों के हाथ में जो कलम है, हमारी आदरणीय दादी जी संस्था प्रमुख कहा करती थी, जो हमारे विद्यालय का लक्ष्य है कमल फूल के समान जीवन, कीचड़ में रहते निर्लिप्त डिटैच, जैसे फूल कीचड़ में पैदा होके डिटैच रहता गंदगी से, उसी प्रकार से आप कलमकारों की ताकत है। आप लोग भी जिस वातावरण में रहते हो, जिस माहौल में, जिस तरीके की घटनाओं के बीच, समाचारों के बीच रहते हो, तो आप सभी के लिए भी ये सुंदर संकल्प है, भावना है कि आप भी अपना जीवन ऐसा सुंदर बना सके। क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि मीडिया व्यक्ति की मानसिक भूख को बताता है और आज की जो जनरेशन है, आज की जो स्थिति है, वो शारीरिक भूख से भी ज्यादा व्यक्ति मानसिक भूख का आदी हो गया है, एडिक्ट हो गया है। आज व्यक्ति सुबह आंख खुलते ही, जैसे पहले वो न्यूज़पेपर ढूंढता था, अगर उठते ही उसको ना मिले तो बेचैन हो जाता था, या टीवी न्यूज खोलता था। आजकल और इजी हो गया है, आजकल तो उसके बेड पर ही वो मोबाइल रखा होता है, आंख बाद में खुलता है, पहले वो उसे खोजता है। तो ये जो एक भूख उसके अंदर आ गई है, उसका वो आदी हो गया है। और हम देखते हैं कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं, स्वस्थ भोजन की बात करते हैं, तो भोजन का तो शरीर पर असर जो पड़ता है वो पड़ता ही है। पर हम देखते हैं कि ये जो हमारी मानसिक भूख है, इसका असर हमारे शरीर पर भी उतना ही पड़ता है और हमारे मन पर भी उतना ही पड़ता है। हम जिस तरीके की न्यूज देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो जैसे हम आज कंप्यूटर का जमाना सभी जानते हैं, जैसा हम इनपुट डालेंगे उसी की प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट के रूप में आप वैसा ही कंटेंट दे पाएंगे। अभी हम इनपुट क्या डालते हैं? हम अपने दिलो दिमाग में जो देखते हैं, चाहे हम पढ़ते हैं, चाहे हम सुनते हैं समाचार या मीडिया के जो अलग अलग रूप है, एंटरटेनमेंट भी इसका एक रूप है, तो उसके द्वारा जो कुछ हमारे आंखों से, कानों से जो कुछ हमारे अंदर जाता है, उसका हमारे मन पर, हमारी सोच पर बहुत असर पड़ता है। दुनिया में कहते हैं, जैसे अभी कहा कि स्वर्णिम दुनिया, या क्या लिखा है, स्वर्णिम युग के निर्माण में मीडिया की भूमिका। अब युग कहे, संसार कहे, संसार को स्वर्णिम बनाना, सुंदर बेहतर बनाना, संसार के निर्माण का पहला स्टेप है, वो है संस्कार। जैसे संस्कार वैसा संसार। संस्कार कैसे बनते हैं? कर्म से। कर्म कैसे होते हैं? सोच से। हमारी सोच शुभ है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, कल्याणकारी है, तो हमारे कर्म वैसे, संस्कार वैसे और समाज वैसा बनता जाएगा।
पर सोच को कौन प्रभावित करता है? सोच को प्रभावित करता है मीडिया। हम जैसा देखते, सुनते, सोचते हैं, जैसा अंदर डालते हैं, हमारे मन पर उसका असर आता है। हमारे देश में मीडिया को चौथे पिलर के रूप में, आधार स्तंभ के रूप में बताया गया है। तो इसकी ताकत तो बहुत है। समय के साथ समाज बदलता है, पर समाज किस दिशा में बदले ये मीडिया तय करता है। हम कैसे समाचार दे रहे हैं, हम कैसा परोस रहे हैं, लोगों की सोच को हम कैसा बना रहे हैं, ये हमारे ऊपर बहुत कुछ है। इसीलिए परमात्मा पिता जो वर्तमान समय हम सभी के लिए भगवान का, जैसे नाम दीदी ने बताया, शिव अर्थात कल्याणकारी, और वो हम सभी आत्माओं के कल्याण की भावना से जो हमें उनका मैसेज, उनका संदेश है, वो ये है कि अगर हम लोग अपने प्रोफेशन के साथ थोड़ी सी अपनी शुभ भावनाएं, थोड़ी सी अपनी विचारधारा को सकारात्मक बना करके चले, तो इसी प्रोफेशन में रहते, इसी कार्य को करते हुए, इसी धंधे को करते हुए भी हम बहुत पुण्य कमा सकते हैं। क्योंकि जो समाचार हम देखते हैं, हमारा जो पहला मीडिया पर्सन संसार में, जो पहला मीडिया पर्सन के रूप में हम जिनको जानते हैं, वो कौन है? नारद जी है। तो नारद जी मैसेंजर तो थे, इधर का मैसेज उधर फैलाने वाले, लेकिन उनका जो मैसेज होता था वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता था, समाधान परक होता था। भले वो मैसेज भी इधर से उधर पहुंचाते थे, पर साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताते थे कि क्या करो तो ये समस्या हल हो सकती है। तो जो सेवा का कार्य हम कर रहे हैं, थोड़ी सी बस हम बहनों की भावना ये है कि आज जिस तरीके की न्यूज हम देखते सुनते, कंपटीशन का जमाना है, आप लोगों भी उसमें हैं कि इतने सारे पेपर से, इतने सारे चैनल से, और सब अपने आप को नंबर 1 लाना चाहता है। सब चाहता है सबसे पहले हमारी खबर आप तक पहले पहुंचाना हम चाहते हैं, हमारा लक्ष्य ये है। तो मेहनत भी आप लोग करते हैं उसके लिए, जी जान से मेहनत। जैसे अभी बहन ने नृत्य के माध्यम से बताया, तो हम तो ये भी देखते हैं कि चाहे कोरोना पीरियड हुआ, चाहे कहीं दंगा फसाद हो, आगजनी हो, कैसी भी बात घटना हो, आप न्यूज को लेने के लिए, उसके लाइव उसको दिखाने के लिए, उसका सही चित्रण कर सके, उसके कैमरे में कैद कर सके, कितना संघर्ष करते हो, कितनी मेहनत करते हो, इतना सब कुछ करते हो आप लोग। बस थोड़ा सा आज जो नंबर 1 की होड़ में ऐसा लगता है कि हमारी जो न्यूज है वो लोगों में थोड़ी नेगेटिविटी को, थोड़ा डर को, चिंता को, भय को, दुख की स्थिति को बढ़ावा देने वाली बनती जा रही है। क्योंकि हम हर समाचार थोड़ा सनसनीखेज, थोड़ा ऐसे शब्द, थोड़ी ऐसी भाषा, थोड़ी इस तरीके का, तो अगर हमारा इंटेंशन ये हो, अंदर से भावना ये हो कि मुझे मानवता को सुख पहुंचाना, मुझे एक सुखी समाज बनाना, एक भय वाला समाज नहीं। आज तो सबके अंदर भय व्याप्त है, चिंता है, टेंशन है, घबराहट है, क्वेश्चन मार्क है, ये स्थिति है। तो कल क्या होगा? सब डरे हुए, सब अनिश्चितता है, अस्थिरता है देश के अंदर। तो जो न्यूज है, न्यूज को आपको देनी है, वो आपका प्रोफेशन है। जो न्यूज है उसको आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, समाज के सामने लाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी हम उसमें अपनी भावना को शुभ रखते हुए, अपने इंटेंशन मन में बस ये रखें कि हम समाज को किस रूप में देखना चाहते हैं। जैसे देखिए, मैं एक बहुत मोटा उदाहरण बता रही हूँ। जैसे जो लोग भोजन
बनाने का, भोजन खिलाने का, जिनका प्रोफेशन होता है, होटल वाले लोग होते हैं जो इस तरीके के होते हैं, जो पैक भोजन वगैरह हमारे सामने लाते हैं। तो अगर उस भोजन बनाने वाले का इंटेंशन केवल इतना है कि मुझे इससे प्रॉफिट क्या मिलेगा, मुझे इससे फायदा क्या मिलेगा, इससे मैं कैसे, तो वो तो फिर चीटिंग कर सकता है, वो करप्शन कर सकता है, उसमें मिलावट कर सकता है, ऐसी चीजें डाल सकता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उसे उसकी परवाह भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका इंटेंशन केवल प्रॉफिट है। घर में भी एक माँ भोजन बनाती है, वो भी भोजन बनाती है, वो भी वैरायटी बनाती है, रुचिकर ढंग से बनाती है ताकि सबको अच्छा लगे, पर उसका इंटेंशन रहता है सब स्वस्थ रहे, उसकी भावना के अंदर में रहता है सबको ये पसंद भी आए, सबका मन भी खुश हो जाए, कुछ वैरायटी भी सबको मिले, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी हो। तो जो एक इंटेंशन काम करता है, वो इंटेंशन माँ को अलग कैटेगरी में रखता है और धंधा करने वालों को अलग। इसी प्रकार से जो मैसेज, जो न्यूज, जो समाचार आप सभी देना चाहते हो या देते हो, वो तो आपको देना होगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी भाषा शैली में, थोड़े से शब्दों में ऐसा हो कि लोगों को उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी मिले, लोगों को ये भी पता चले कि देखो ऐसा करने से ये बात हुई, मुझे अपनी सोच में, मुझे अपनी जीवन शैली में ये परिवर्तन करना। क्रोध ने व्यक्ति को किस हद तक गिरा दिया, क्रोध के आवेश में इसने क्या काम कर डाला, काम विकार के आकर्षण में। कल परसों की आप लोगों ने न्यूज डाली हो, वो जो किसी महिला ने अपने पति का कई टुकड़ों में काट करके, वो सब न्यूज आपने डाली होगी। तो वो जो एक समाचार, उसको लिखने में कैसे एकदम विभत्स रूप सामने आता है, पर अगर हमारा लिखने का, हमारा परोसने का ढंग ऐसा हो कि लोगों को समझ में आए कि अगर मेरा चरित्र गिरता है तो मैं कहाँ तक पहुंचता हूँ, समाज की क्या, इसका मेरा भी भविष्य क्या, और बाद में आने वाले हम समाज को भी क्या, किस रूप, किस दिशा की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आध्यात्मिकता का अगर थोड़ा सा समावेश हो जाए, हम पॉजिटिविटी को थोड़ा ले आए अपने मन की एक हमारा प्रोफेशन के नाते तो ये ठीक है, पर एक मैं मनुष्य भी हूँ, मेरा भी मानवता के लिए कोई फर्ज है, मैं भी इस तरीके के तनावग्रस्त वातावरण से थोड़ा रिलैक्सेशन मुझे भी मिले, मेरे परिवार को भी मिला, मेरा परिवार भी इसी समाज में रहता है, तो मुझे थोड़ा अपनी भावनाओं को पॉजिटिव करना है। तो जितना हम थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाएंगे, जैसे अभी हम लोग परसों एक दिन मना रहे हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, तो उस दिन जो हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग ले रहे हैं कि साइंस तो ठीक है, साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया, हम कहाँ थे पाषाण युग से हमको कहाँ तक पहुंचा दिया, साइंस ने हमें बहुत साधन दिए, सुविधाएं दी, बहुत आगे बढ़ा दिया, पर साइंस ही तो आज हमें क्राइम की तरफ भी ले जा रही है। साइंस ने ये बॉम्ब, साइंस ने मिसाइल, साइंस ने ये सब चीजें भी तो बना दी है ना, क्योंकि बनाने वाला तो मनुष्य है। अगर मनुष्य की मानसिकता पॉजिटिव होगी तो वो निर्माण की दिशा में लगाएगा, और मनुष्य जो आविष्कारक है, वैज्ञानिक, उसकी मानसिकता नेगेटिव होगी तो वो अपने आविष्कार को किस तरफ लेकर के जाएगा, विनाश की तरफ लेकर जाएगा। तो साइंस के साथ अगर साइलेंस का बैलेंस हो जाए, एक बहुत बचपन में आप सबने कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी, एक अंधा था प्राइमरी में, एक लंगड़ा था, दोनों मेले में जाना चाहते थे, एक चल नहीं सकता था, दूसरा देख नहीं सकता था, दोनों ने आपस में हाथ मिलाया, अंधे ने कहा मैं चल सकता हूँ, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तुम मुझे दिशा बताते जाना, डायरेक्शन बताते जाना, हम दोनों मेले में पहुंच सकते हैं। और दोनों मेले में पहुंचे, दोनों ने मेले को एंजॉय किया।
आज वही हालत है विज्ञान, साइंस और स्पिरिचुअलिटी की। साइंस के पास चलने के लिए पैर है, मतलब वो आगे बढ़ सकता है, पर देखने के लिए वो आध्यात्मिक नजर नहीं है कि वो कल्याण की दिशा में कैसे चले। और अध्यात्म के पास बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, परंतु उसके क्रियान्वयन के लिए उसको साधन चाहिए, विज्ञान का सहारा चाहिए। आज ये विज्ञान का यंत्र मेरे हाथ में है, माइक्रोफोन। तो हमारे पास ज्ञान और बुद्धि है, लेकिन साधन नहीं होगा तो हम उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो साइंस और साइलेंस, स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों मिल जाए तो समाज को कहाँ पहुंचा सकते हैं। ऐसी ही मीडिया